प्रभु, इस दोपहर हम आपके सामने आकर अपनी आत्मा को आपके प्रेम में नहला देते हैं। हमने सुबह से जो भी कार्य किए, जो भी निर्णय लिए, जो भी बातें कही, सब आपके सामने हैं। यदि कहीं हमने गलती की, यदि कहीं हमने अपने विचारों या वचनों से किसी को दुख पहुंचाया, तो प्रभु हमें क्षमा करें। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने दिन की यात्रा पर विचार करते हैं। आपने हमें जीवन का उपहार दिया, सांसें दी, चलने की शक्ति दी, और हर परिस्थिति में आपका हाथ हमारे साथ रहा। प्रभु, आपकी कृपा ही है कि हम इस क्षण तक हम मानते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि या हमारी ताकत से कुछ नहीं, बल्कि आपकी आशीष से ही सब संभव है। प्रभु, जब सूरज की किरणें हमें छूती है, तो हम महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर है। आपकी दया की गर्माहट हमें ढांप लेती है। प्रभु, इस दोपहर हम अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे कामों में मार्गदर्शन दिया और हर कदम पर हमें सही राह दिखाई। हे प्रभु, इस समय जब कई लोग थकान महसूस करते हैं, हम आपकी शक्ति मांगते हैं। हमें अपनी आत्मा से भर दें, ताकि हम न तो थकें, न हार माने, बल्कि नई ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हमारे हाथों को आशीष दें कि जो भी हम करें वह आपकी महिमा के लिए हो। हमारी वाणी को आशीष दें कि हम केवल प्रेम, प्रोत्साहन और सत्य के शब्द बोले। हमारे मन को स्थिर करें कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। प्रभु, जब हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कई बार हम आपको भूल जाते हैं। हमारी सोच सांसारिक चिंताओं में खो जाती है। पर प्रभु, इस दोपहर हम आपको फिर से अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथों में रहे। हम जानते हैं कि जब आप साथ होते हैं, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सुबह से अब तक हमें सुरक्षित रखा। आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे बच्चों को आशीष दी, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य दिया और हमारे घर में शांति बनाए रखी। आपने हमें भोजन दिया, काम दिया और हर जरूरत पूरी की। प्रभु, हम जानते हैं कि हम आपके अयोनी हैं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमारे काम में यदि कोई कठिनाई है तो उसे दूर करें। यदि कोई डर है तो उसे साहस से बदल दें। यदि कोई भ्रम है तो उसे स्पष्टता से भर दें। यदि कोई रुकावट है तो उसे अपने सामर्थ्य से हटा दें। प्रभु, हम अपने कार्यस्थल, अपने व्यवसाय, अपनी सेवा, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे मार्गदर्शक और सहायक हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय संघर्षों से गुजर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं या जो निराश है। उन सब पर अपनी दया बरसाए। प्रभु, उन्हें आशा दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए और उनके दिलों को यह विश्वास दीजिए कि आप उनकी पुकार सुन रहे हैं। आप हर आत्मा से प्रेम करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने बच्चों के लिए भी आशीष मांगते हैं। उन्हें पढ़ाई में बुद्धि दीजिए, उनके मन को एकाग्र कीजिए और उन्हें बुरे मार्ग से दूर रखिए। उनके मित्र सही हो, उनके निर्णय अच्छे हो और उनका जीवन आपकी रोशनी में बढ़े। प्रभु, उन्हें अपने हाथों में थामे रखिए ताकि वे जीवन भर आपकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए और प्रेम दिया। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और लंबी आयु दीजिए। प्रभु, हमारे परिवारों में प्रेम, एकता और सम्मान बना रहे। कभी भी झगड़ा, क्रोध या ईर्ष्या हमारे घरों में जगह न पाए। हे प्रभु, हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, क्योंकि आपने हमें भी क्षमा किया है। प्रभु, हमें अपने समान बनने की सामर्थ्य दीजिए। आज हम आपके छोटे छोटे बच्चे अपने मासूम दिलों से आपके चरणों में झुककर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाया, हमें जीवन दिया, हमें परिवार दिया और हमारे चारों ओर इतना सुंदर संसार रचा। प्रभु, जब हम सुबह उठते हैं और सूरज की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती है, हमें याद आता है कि यह सब आपकी दी हुई रोशनी है। आपने आसमान नीला बनाया, फूलों को रंग दिए, पक्षियों को गीत दिए और हमें मुस्कान दी। प्रभु, आप सचमुच महान हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माता पिता दिए जो हमसे प्यार करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें सिखाते हैं। आपने हमें शिक्षक दिए जो हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं।
आपने हमें दोस्त दिए जो हमारे साथ खेलते हैं, हंसते हैं और हमें खुशी देते हैं। प्रभु, हम अपने हर रिश्ते के लिए आपका आभार मानते हैं। जब हम सुबह स्कूल जाते हैं, प्रभु आप हमारे साथ चलिए, हमें सही रास्ता दिखाए ताकि हम पढ़ाई में मन लगाएं, अच्छे काम करें और किसी को भी दुख न पहुंचाएं। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर ले जाए। जब हम कुछ समझ न पाए तब हमें धैर्य दीजिए, जब हम थक जाए तब हमें शक्ति दीजिए और जब हम उदास हो तब हमें अपनी मुस्कान दीजिए। हे प्रभु, हमारे खेलों में भी साथ रहिए, हमें ईमानदारी सिखाए ताकि हम कभी झूठ न बोले और दूसरों को चोट न पहुंचाएं। जब हम खेले तो हमें सिखाए कि जीत में घमंड न करें और हार में निराश न हो, क्योंकि असली जीत तो अच्छे मन की होती है। प्रभु, हमें सिखाए कि हम सब आपके बच्चे हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी आपके समान प्रिय हैं। हमें ऐसा दिल दीजिए जो सबके लिए प्रेम रखे। हमें दूसरों की मदद करने की भावना दीजिए ताकि हम आपके प्रेम को इस दुनिया में फैलाएं। हे प्रभु, जब हम भोजन करते हैं हमें याद दिलाए कि यह सब आपकी कृपा से मिला है। हमें कभी लालच न हो और हमें हमेशा जरूरतमंदों के साथ बांटना सिखाइए। जब कोई भूखा हो तो हमें प्रेरणा दीजिए कि हम उसके साथ भोजन साझा करें। प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे पापा, मम्मी, दादा दादी, भाई बहन सबको स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रखिए। जब हमारे माता पिता काम पर जाते हैं तो उनकी रक्षा कीजिए। जब हमारे भाई या बहन पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जान और समझ दीजिए। हे प्रभु, जब रात आती है और हम थक कर सोते हैं तब आप हमारे पास रहिए। हमारे सपनों को सुंदर बनाए, हमें डर से बचाए और हमारी नींद को शांति से भर दीजिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें कोई भय नहीं लगता क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, जब हम गलती करते हैं, जैसे किसी से झगड़ना, झूठ बोलना या किसी को दुख देना, तब हमें क्षमा कीजिए। हमारे दिल को साफ रखिए और हमें सिखाइए कि गलती करने पर माफ कीजिए कहना कितना जरूरी है। हे प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो भूखे हैं, जो बीमार हैं या जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। प्रभु, उन सबको अपनी बाहों में भर लीजिए, उन्हें भोजन, आश्रय और प्यार दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम उनकी मदद कर सके। प्रभु, हमारे स्कूल को आशीष दीजिए, वहां के हर शिक्षक, कर्मचारी और साथी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाए। हमें सिखाए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरों की बातें सुने और हमेशा सच बोले। हे प्रभु, हमारे देश को भी आशीष दीजिए। हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखिए, हमारे किसानों को फलदायी भूमि दीजिए और हमारे देश में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम आपके वचन पर चले। हमें हमेशा याद रहे कि हम आपके बच्चे हैं और हमारा हर काम आपकी महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम किसी को मुस्कान दें, किसी की मदद करें या किसी को क्षमा करें, तब हमें याद रहे कि हम वही कर रहे हैं जो आपने सिखाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी, खेलने के लिए मैदान दिए, सीखने के लिए किताबें दी और प्रेम करने के लिए दिल दिया। प्रभु, हमें अच्छे संस्कार दीजिए। हमें सिखाए कि हम अपने माता पिता की आज्ञा माने, बड़ों का आदर करें और छोटे बच्चों से प्रेम करें। जब कोई हमें डांटे तो हमें विनम्र बनाए ताकि हम सीख सकें। जब कोई हमारी तारीफ करे तो हमें नम्र बनाए ताकि हम घमंड न करें। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो हमेशा धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु सूरज के लिए, धन्यवाद हवा के लिए, धन्यवाद फूलों के लिए, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके लिए। प्रभु, हमें अपने जैसा दयालु बनाए। जब कोई हमें बुरा बोले तब हमें गुस्सा ना आए। जब कोई हमसे कुछ मांगे तो हमें देने की खुशी हो। जब कोई दुखी हो तो हम उसे सांत्वना दें। जब कोई अकेला हो तो हम उसका मित्र बने। हे प्रभु, जब हम चर्च या मंदिर जाएं तो हमारा मन वहां स्थिर रहे। हमें आपकी आराधना करने की आदत दीजिए। हमें सिखाए कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि दिल की भावना होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम आपसे बात करते हैं और आप हमसे बात करते हैं अपने प्रेम के माध्यम से। प्रभु, हमें अच्छे सपने दिखाइए, ऐसे सपने जो हमें प्रेरित करें, अच्छे इंसान बनाएं और आपके करीब लाएं। हमें डरावने विचारों से दूर रखिए और हमारे दिलों को हमेशा प्रसन्न बनाए रखिए। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम सत्य, दया व प्रेम और विनम्रता में बढ़ें। हमें सिखाए कि जीवन केवल खेल या पढ़ाई नहीं है बल्कि यह एक अवसर है दूसरों के लिए अच्छा करने का, आपकी रोशनी को फैलाने का।
हे प्रभु, हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। हमें हमेशा आपके करीब रखिए। कभी भी हमें ऐसा न होने दीजिए कि हम आपको भूल जाएं। जब हम बड़े हो तब भी हमारे दिल में वही बालपन की सच्चाई और विश्वास बना रहे। प्रभु, जब हम किसी परीक्षा का सामना करें तो हमें डर न लगे। हमें याद रहे कि आप हमारे साथ हैं। जब हम किसी कठिनाई में हों तो हमें भरोसा रहे कि आप हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे कराहते दिल की आवाज सुनी और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी दया सागर से भी गहरी है, आपका प्रेम आसमान से भी ऊंचा है और आपकी कृपा हर उस आत्मा पर बरसती है जो सच्चे मन से आपको पुकारती है। हे प्रभु, हम कबूल करते हैं, जब हम कमजोर थे आपने हमें ताकत दी, जब हम रास्ता भटक गए थे आपने हमें दिशा दी, जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी, जब दुनिया ने हमें छोड़ दिया था आपने हमें गले लगाया। प्रभु, आपने हमारे जीवन में हर उस क्षण में साथ दिया जब हमें लगा कि हम बिल्कुल अकेले हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रातों को रोए, जब हमारे हृदय की वेदना शब्दों में नहीं थी, तब भी आपने हमारी सांसों में छिपी प्रार्थना को सुन लिया। आपने हमारे मौन को भी अर्थ दिया। आपने हमारी आत्मा की कराह को उत्तर दिया और हमें अपने प्रेम की बाहों में समेट लिया। प्रभु, जब हमारे जीवन में तूफान आया, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ थीं, तब आपने ही हमें स्थिर रखा। आपने हमें गिरने नहीं दिया। आपने हमारी नाव को डूबने से बचाया। आपने हमें विश्वास दिलाया कि चाहे लहरें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर नाव में आप हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। हे प्रभु, आपने हमें संघर्षों से निकाला। आपने हमारे घर में शांति दी, हमारे परिवार में एकता दी, हमारे जीवन में स्थिरता दी। आपने हमारे कामों में आशीष दी और हमारी रोटी को बढ़ाया। प्रभु, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे आपकी कृपा काम कर रही थी। आपने हमारी परीक्षा को आशीष में बदला और हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी संभाला जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा था। आपने हमें सिखाया कि जब हम हार मानने लगें तो प्रार्थना करें। आपने हमें बताया कि जब हम थक जाएं तो विश्राम लें, लेकिन विश्वास न छोड़ें। प्रभु, आपकी कृपा ने हमें संभाला। आपका वचन हमारा मार्ग बना। आपने कहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। और सच में प्रभु, आपने अपने इस वचन को पूरा किया। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हम बीमारी से जूझ रहे थे। जब हमारे शरीर ने साथ छोड़ दिया था, तब आपने हमें चंगाई दी। आपकी छुअन से हमारी हड्डियों में शक्ति आई, हमारी नसों में जीवन दौड़ा। आपने हमें मृत्यु के द्वार से वापस बुलाया और नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी चंगा किया। जब हमारे घर में अभाव था, जब जेब खाली थी, जब दिल टूट चुका था, तब आपने अपनी कृपा से हमें उठाया। आपने हमारे जीवन में बरकत का द्वार खोला। आपने हमारे व्यवसाय को आशीष दी, हमारे काम में वृद्धि दी और हमारी रोजी में बरकत दी। प्रभु, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। जब वे दूर थे आपने उनकी रक्षा की। जब वे बीमार पड़े आपने उन्हें स्वस्थ किया। जब वे गलती करने लगे आपने उन्हें सही राह दिखाई। आपका हाथ हमारे परिवार पर सदा रहा। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हम दुख में थे, जब दिल टूटा था, जब कोई सुनने वाला नहीं था। आपने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हमने आपकी गोद में शरण ली और सच्चा विश्राम पाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। आपने हमें यह समझाया कि हर विलंब में आपकी कोई गहरी योजना होती है। जब आपने तुरंत उत्तर नहीं दिया, तब आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। जब आपने इंतजार करवाया, तब आपने हमें धैर्य सिखाया। जब आपने रोका, तब आपने हमें आगे बढ़ने की नई दिशा दी। प्रभु, आपके हर नहीं में भी आशीष छिपी थी। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हमने अपने पापों से तौबा की। आपने हमारे दोषों को क्षमा किया। आपने हमारे बीते जीवन की गलतियों को मिटाया और हमें नई शुरुआत दी। आपने कहा, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग जैसे भी हों तो मैं उन्हें बर्फ जैसा उजला कर दूंगा। प्रभु, आपने हमें पवित्र किया और हमें अपने वचन पर स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराई। आपका प्रेम असीम है, अनंत है और अविरल है। यह वह प्रेम है जो हमें गिरने पर उठाता है, टूटने पर जोड़ता है और अंधकार में भी दिशा देता है।
प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हमारे रिश्ते टूट रहे थे। आपने परिवारों में मेल कराया, दिलों को जोड़ा और हमें क्षमा करना सिखाया। आपने हमें दिखाया कि नफरत नहीं बल्कि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को शांति का स्थान बनाया। हे प्रभु, हम आपके चमत्कारों को याद करते हैं। कई बार जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने एक नया द्वार खोल दिया। जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब आपने नया अवसर दिया। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब आपने बहुत कुछ दिया। आप सच में वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। आपने हमें बताया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब हम मौन रहे तब भी आपने सुना। जब हम कमजोर हुए तब भी आपने हमें संभाला। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद देना केवल खुशी में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में आवश्यक है, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हमारा हृदय आपके प्रति खुलता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर दिन, हर श्वास, हर सफलता, हर असफलता सब आपके हाथों में है। हे प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि हमारी सफलता केवल हमारी नहीं, आपकी आशीष का परिणाम है। आपने हमें सिखाया कि विनम्र बने रहना ही सच्ची महानता है। आपने हमारे जीवन में हर कार्य को उद्देश्य दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। हमारे जीवन की गवाही के द्वारा आप महिमान्वित हुए। जब लोग हमारे जीवन में परिवर्तन देखे तो वे भी आपके प्रेम को पहचानने लगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें अपने उपकरण के रूप में उपयोग किया। हे प्रभु, अब हम जानते हैं आप देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आप सुनते हैं पर अपने समय में उत्तर देते हैं। आप चुप रहते हैं पर आपकी चुप्पी में भी प्रेम छिपा होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे दिल के गहरे घावों को भरा। आपने हमारे भीतर शांति की नदी बहाई। आपने हमें भय से मुक्त किया और हमें विश्वास में दृढ़ किया। अब हम घोषणा करते हैं, प्रभु, आप हमारे जीवन के राजा हैं। आपकी इच्छा में ही हमारा सुख है। आपकी योजना में ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारा हृदय, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें यह सिखाया कि जब हम हार मानने लगे तो घुटनों पर झुक जाएं, जब हम थक जाएं तो प्रार्थना करें और जब हम सफल हो तो कृतज्ञ हो। हे प्रभु, हमारी जिंदगी आपके चमत्कारों की गवाही बनी रहे। हम जहां जाएं आपकी ज्योति वहां फैले। हम जो बोले उसमें आपकी सच्चाई चले। हम जो करें उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु, आज हम सब मिलकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।